नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम काव्य का आगे अध्ययन करेंगे। और जैसा कि पूर्व व्याख्यानों में आपने नीति शतकम के अंदर जो शिक्षाप्रद सूक्तियाँ, श्लोक आदि पढ़े हैं, उनमें नीति और सदाचार से संबंधित अनेक उपदेशात्मक बातें आपको बतलाई गई। और नीति शतकम का एकमात्र जो प्रतिपाद्य विषय है वह भी मानव मात्र को सज्जनता का आचरण सिखाना, पारस्परिक प्रेम, शांतिपूर्ण जीवन, परोपकार और धन की महिमा, स्वाभिमान आदि अनेक विषयों पर आपको उपदेश दिए गए हैं जो कि जीवन में व्यवहारिक हैं। आज का श्लोक है, लांगूल चालनम अधश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनो दर्शनम च स्वापिंडस्य कुरुते ग्वज पुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटु सतैश्च भुंक्ते। जो श्रेष्ठ मनुष्यों का आचरण कैसा हो, अपने आश्रयदाता के आगे उत्तम और अधम प्राणियों के व्यवहार के भाव को दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से प्रदर्शित करके कवि इस प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। उदाहरण देते हुए कहते हैं, श्वा जो कुत्ता होता है, पिंडदस्य पिंड देने वाले, भोजन देने वाले, रोटी का टुकड़ा डालने वाले, अपने स्वामी के समक्ष लांगुल चालनम पूँछ हिलाता है, अधः नीचे, चरणव अपातम चरणों में गिर कर के, भूमौ निपत्य भूमि पर लेटकर, वदन उदर दर्शनम च कुरुते मुख और पेट के दर्शन कराता है, गज पुंगव हेतु जबकि श्रेष्ठ जो हाथी होता है वह रोटी का टुकड़ा देने वाले, भोजन देने वाले, अपने स्वामी के तरफ धीरम विलोकयति धैर्य के साथ देखता है, चाटो सतई च भुंक्ते और सैकड़ों अनुनय विनय करने पर ही भोजन को ग्रहण करता है। सैकड़ों मनुहार करने पर, चापलूसी करने के बाद ही भोजन करता है। तो ये दो जीवों का उदाहरण यहाँ दिया। दो प्रकार के जो संसार में लोग भी इसी तरह के हो सकते हैं कि उनका जो स्वभाव होता है कैसा होता है कि तो कुत्ते का उदाहरण दिया जो निकृष्ट प्राणी के रूप में यहाँ बतलाया गया। और कुत्ता जो होता है उसका स्वभाव होता है कि उसका जो रोटी का टुकड़ा डालने वाला है, उसको भोजन देने वाला जो भी उसका स्वामी है, तो जैसे ही वह रोटी का टुकड़ा दिखलाता है तो कुत्ता उसके सामने पूँछ हिलाएगा, नीचे चरणों में लेट जाएगा, गिर जाएगा और अपने धरती पर लेट के अपने मुंह और पेट को दिखाएगा। और उस रोटी के टुकड़े के लिए वह कुत्ता उसकी चाटुकारिता करता रहता है, चापलूसी करता रहता है, स्वामी की चापलूसी करता है। जबकि उसके उलट, उसके विपरीत एक जो गजराज है, स्वाभिमानी प्राणी है, हाथी है, वह भोजन देने वाले अपने स्वामी के समक्ष या स्वामी को जैसे ही वह भोजन दिखलाता है तो बड़े धैर्य से, धीरज के साथ में अपने स्वामी की ओर और भोजन की ओर देखता है। और स्वामी उसे पुचकारता है, उसे सहलाता है, उसकी मनुहार करता है, सैकड़ों अनुनय विनय करता है कि भोजन ले लो, तब जा कर के वह हाथी भोजन करता है। तो दोनों प्राणियों के स्वभाव में जो अंतर दिखाया गया है वही संसार में भी इस प्रकार के लोग आपको उपलब्ध हो जाएंगे जो इस तरह के स्वभाव के होते हैं। अगला श्लोक है,
परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नति। महाकवि भर्तृहरि वंश की उन्नति करने वाले मनुष्य के जन्म को सार्थक मानते हुए इस श्लोक में इस विचार को प्रकट कर रहे हैं, इस विचार का निरूपण कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि परिवर्तिनी संसारे, परिवर्तनशील इस संसार में को वा न मृत है को वा न जायते। कौन ऐसा है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, को वा न जायते, अथवा कौन ऐसा है, कौन ऐसा प्राणी है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, और कौन ऐसा है जो जन्म नहीं लेता। सह जाता है, लेकिन उसी का जन्म लेना सार्थक है। येन जातेन, जिसके उत्पन्न होने से वंशः समुन्नतिम याति ही, वंश उन्नति को प्राप्त करता है। तो ये हमारी संतति के रूप में भी आता है कि जो कार्य हमारे पूर्वजों ने किया है उससे बढ़कर के हम काम करें, तभी व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक है। इसमें ये बतलाया गया इस श्लोक में। यह संसार परिवर्तनशील है, इसमें जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना ये क्रम निरंतर चलता रहता है। तो कवि कहता है कि ये परिवर्तनी संसार है, परिवर्तनशील इस संसार में को वा न मृत है, कौन ऐसा है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, को वा न जायते, अथवा ऐसा कौन सा प्राणी है जो जन्म नहीं लेता। अर्थात जन्म और मृत्यु का एक क्रम निरंतर चलता रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि सह जाता है। कवि कहता है कि उसका सह जाता है, उसका जन्म लेना ही सार्थक है। येन जातेन, जिसके उत्पन्न होने से वंश है, जो वंश है, जो कुल है, जो परिवार है, जो समाज है, समुन्नतिम याति, उन्नति को प्राप्त करता है, उसी का जन्म लेना संसार में सार्थक है। अन्यथा जन्म और मृत्यु का क्रम चलता रहता है। बहुत सारे प्राणी जन्म लेते हैं, बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये क्रम तो सामान्य बात है, निरंतर चलती रहती है। अगले श्लोक में कवि कहता है, कुसुम स्तंभकस्यैव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव। इस श्लोक में महाकवि आचार्य भर्तृहरि कुसुम स्तंभक अर्थात पुष्प का जो गुच्छ होता है उसके माध्यम से मनस्वी लोगों की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, उनका निरूपण किया है, उनका उल्लेख किया है, उनका वर्णन किया है। सबसे पहले इसका अर्थ देखिए। मनस्विन है, स्वाभिमानी लोगों की, मनस्वी लोगों की, प्रशस्त मन वाले लोगों की। मनस्विन है प्रभावशाली या प्रतिभाशाली लोगों की। कुसुम स्तंभकस्य, कुसुम पुष्प, स्तंभक गुच्छ, पुष्प गुच्छ के समान एवं द्वैवृत्ति, दो प्रकार की गतियां होती हैं। स्वाभिमानी मनुष्य की पुष्प गुच्छ के समान दो प्रकार की स्थितियां होती हैं, दो प्रकार की गतियां होती हैं। सर्वलोकस्य मूर्धनि व, या तो वे सब मनुष्यों के सिर पर धारण किए जाते हैं, मूर्धनि मस्तक पर, सर्वलोकस्य सब लोगों के मस्तक पर, मूर्धनि मस्तक पर धारण किए जाते हैं, विराजते हैं। वने एव शीर्यते वा, अथवा वन में ही सूख कर नष्ट हो जाते हैं, या वन में ही नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो जैसे पुष्प का जो गुच्छ होता है, पुष्प का गुच्छ उसकी दो स्थितियां होती हैं, या तो किसी देवता के या किसी श्रेष्ठ मनुष्य के मस्तक पर चढ़ाया जाता है, या वह पुष्प सूख करके वन में, जंगल में, मिट्टी में ही मिल जाता है। इसी प्रकार स्वाभिमानी मनुष्य भी या तो
लोगों के सिर पर विराजमान होते हैं, अर्थात अत्यधिक सम्मान प्राप्त करते हैं, या फिर यदि उन्हें समाज में उतना सम्मान उस टाइप की आदि नहीं मिलता है तो वो एकांत में जा कर के और शांति से अपना जीवन यापन करते हैं और अंततः मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये 2 प्रकार की स्थितियाँ उदाहरण के द्वारा इसमें बतलाई गई है। इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और उपमा अलंकार है। धन्यवाद।